ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का दूसरा श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 2। श्लोक है यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्लोक दोबारा। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। संधि विच्छेद है यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। संधि विच्छेद दोबारा। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। शब्दों का अर्थ है पांडव अर्थात हे पांडव, यम अर्थात जिसको, संन्यासम अर्थात संपूर्ण त्यागी सन्यासी, इति अर्थात ऐसा, प्राहु अर्थात कहा जाता है, तम अर्थात उसको, योगम अर्थात कर्मयोग, विद्धि अर्थात समझो, ही अर्थात क्योंकि, कश्चन अर्थात कोई, असन्न्यस्त संकल्प अर्थात सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है, योगी अर्थात योगी, न अर्थात नहीं, भवति अर्थात होता। शब्दों का अर्थ दोबारा। पांडव अर्थात हे पांडव, यम अर्थात जिसको, संन्यासम अर्थात संपूर्ण त्यागी सन्यासी, इति अर्थात ऐसा, प्राहु अर्थात कहा जाता है,
तम अर्थात उसको, योगम अर्थात कर्म योग, विद्धि अर्थात समझो, ही अर्थात क्योंकि, कश्चन अर्थात कोई, असन्यस्त संकल्प अर्थात सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है, योगी अर्थात योगी, न अर्थात नहीं, भवति अर्थात होता। श्लोक का अर्थ है, हे पांडव, जिसको संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी ऐसा कहा जाता है, उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि कोई सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता। छठवें अध्याय में श्लोकों का टॉपिक ही चल रहा है कर्म योग का विषय और योगारूढ़ हुए पुरुष के लक्षण। तो ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो योग में आरूढ़ है, योग की स्थिति में चढ़ी हुई है, उनके बारे में यहाँ बात चल रही है कि जिसको संपूर्ण त्यागी या सन्यासी कहा जाता है, उसको कर्मयोग समझो। तो संपूर्ण त्यागी सन्यासी को कर्मयोग समझो, इस बात के लिए हमने इसके पहले श्लोकों में भी देखा है। संपूर्ण त्यागी अर्थात क्या? अब दुनिया में जो गीता पढ़ने वाले गीता पाठी है, वो तो इसी तरह से सोचते हैं कि सब कुछ त्याग दिया तो उसे ही सन्यास कहा जाता है, उसे ही योगीपना कहा जाता है। लेकिन श्लोक नंबर पहला में, छठवें अध्याय के ही पहले श्लोक में ये बात आई है कि जो निष्क्रिय है उसे, या जो निठल्ला है उसे भी सन्यास योगी नहीं कहा जाता। और तीसरे अध्याय के छठवें श्लोक में भी ये बात का उल्लेख आया है कि सब कुछ इंद्रियों से करना छोड़ दिया तो वास्तव में वो भी सन्यासी नहीं है। अब यहाँ आगे और एक बात बताई है कि सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता। इस श्लोक को और सही रीति समझने के लिए क्लैरिफिकेशन का अर्थ समझते हैं। क्लैरिफिकेशन का अर्थ है, हे पांडव, जिसको मनसा संकल्पों से भी संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी ऐसा कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि इंद्रियों से करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। अब यह बात है कर्मयोगी, जो पांचवें अध्याय में पूरी बात आई कर्म सन्यासी पने की। तो कर्म सन्यास अर्थात कर्म छोड़ने की बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो कर्म करते हुए ही किस तरह से जो इंद्रियों के विषय भोग है उससे अनासक्त होते हैं, उसका ही उल्लेख आया। और इसी बात को यहाँ और क्लियर किया है कि जो मनसा संकल्पों से संपूर्ण त्यागी
सन्यासी ऐसा कहा जाता है, तो कर्म घमंड रहित उसको ही कर्म योगी समझो। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, अध्याय 2 का 47 नंबर श्लोक में जो बात आई, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उस श्लोक के लिए कई बार भौतिक दुनिया में जीवन जीने वाले लोग इस रीति समझते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो दैहिक इंद्रियों से केवल कर्म करते जाए, उसके साथ यदि योग जुड़ा हुआ न हो तो उससे कर्म घमंड ही उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ बताया कर्म घमंड रहित उसको कर्मयोग समझो, अर्थात जिन्होंने संकल्पों से भी त्यागा है। और क्या त्यागना है मनसा के संकल्प से, उसका उल्लेख पहले श्लोक में आया, कर्म फल का आश्रय न लेने वाले। अभी आगे इस श्लोक में बताया, क्योंकि इंद्रियों से करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। अगर मनसा के संकल्पों से इंद्रियों के विषय भोगों को याद करते हैं, मनसा में, संकल्पों में, और भले कर्मेंद्रियों को जबरियन रोका है, तो उसे तीसरे अध्याय में उल्लेख जो कल भी देखा रेफरेंस श्लोक में, मिथ्याचारी है। और यहाँ बताया कि अगर सर्व संकल्पों का त्यागी नहीं है तो वो योगी नहीं होता है, सांसारिक भोगी ही है। इसी श्लोक को समझने के लिए ही 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13 में इस बात का उल्लेख आया है, इंद्रियों का वश करता आत्मा मन से भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। तो इंद्रियों को वश किया है भ्रूमध्य स्टार में, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थिर जो है, वो मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। और इसी बात का उल्लेख आज के श्लोक में भी आया है, मनसा संकल्प से संपूर्ण त्यागी वही सन्यासी है। और संकल्पों से अगर त्याग नहीं किया तो योगी नहीं है, सांसारिक भोगी ही है। और जिन्होंने मनसा से सब कुछ त्यागा है संकल्पों से, तो वही 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में उल्लेख हमने इसके पहले भी देखा है कि 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ, न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। सार यही है यहाँ, सन्यासी अर्थात ही संकल्पों से संपूर्ण त्यागने वाला। इसी का आगे 6वें अध्याय के ही 4थे श्लोक में भी उल्लेख आया है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। तो उन्हें ही, जिन्होंने संकल्पों को त्यागा है, वही योग में आरूढ़, या वही वास्तव में सन्यासी, या वही वास्तव में त्यागी योगी है। ये श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। यो संन्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव, नय संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको मनसा संकल्पों से संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी ऐसा कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्म योग समझो।
क्योंकि कोई इंद्रियों से करता या ना करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। यो संन्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको मनसा संकल्पों से संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी ऐसा कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्म योग समझो। क्योंकि कोई इंद्रियों से करता या ना करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। VCD का पॉइंट है VCD नंबर 2044, VCD नंबर 2044, संकल्पों को त्यागना अर्थात बिंदु रूप स्टेज। गीता में कहा है नहीं संकल्प संन्यस्त, जिसने संकल्पों को त्यागा नहीं है, संपूर्ण रूप से त्यागा नहीं है, वो योग ही नहीं हो सकता। तो बिंदु रूप स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें बिंदु के सिवाय कुछ भी याद न रहे। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बाकी देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी कुछ भी याद न आए, इनके संबंध में कोई संकल्प न चले। ऐसे को याद करेंगे तो तुम्हारे भी विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो तुम भी बाप समान बन जाएंगे। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2468, VCD नंबर 2468। इसी श्लोक से संबंधित जो संकल्पों को त्यागने की बात है, तो न यह संकल्प संन्यस्त अर्थात शिव बाप की याद के अलावा कोई संकल्प नहीं। मेरा तो विरुद्ध है। मैं जब इस सृष्टि पर आऊंगा तो तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर में मेरे समान निराकारी स्टेज वाला बनता है, निराकारी का मतलब है नो संकल्प एट ऑल, सिवाय शिव ज्योति बिंदु की याद के। इसलिए गीता में भी कहा है नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये कैसे हो सकता है कि जिसने अपने समस्त संकल्पों को त्याग नहीं किया है उसे योगी नहीं कहा जा सकता। क्या अपने सारे संकल्प जो जन्म जन्मांतर एक के संकल्प न मिले दूसरे से,
वो सारे संकल्पों को एक श्रेष्ठ के श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी के संकल्प में तिरोहित कर देना है। अभी के दोनों पॉइंट में बात आई संकल्पों का सन्यासी अर्थात ही एक तो आत्म बिंदु की स्टेज और दूसरा शिव बाप की याद के अलावा और अन्य कोई संकल्प नहीं, जिसके लिए बोला नो संकल्प एट ऑल। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2505, वीसीडी नंबर 2505, योगी अर्थात जिसके संकल्पों का अंत हो जाए। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने सभी संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या मन तो चल रहा है, मन का काम तो हो रहा है, और वो मन तो प्रधान इंद्रिय है, उसको कोई वश में नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, एकाग्र नहीं किया, तो वो तो दौड़ता रहेगा, फिर गड्ढे में रह जाएगा। इसलिए बताया क्या योगी किसे कहेंगे? जिसके संकल्पों का अंत हो जाए। आगे का वीसीडी नंबर 2508, वीसीडी नंबर 2508, 58 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट संकल्पों का पूरा त्यागी। अरे मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य को मन होता है। क्या परिभाषा है? मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करता है, संकल्प विकल्प चलाता है तो मनुष्य। क्या? इसीलिए तो गीता में कहा है नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, संकल्प चलते ही रहते हैं, तो उसे भगवान कहेंगे? भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान को सोचने विचारने की क्या दरकार? भगवान त्रिकालदर्शी कैसे है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। आगे का पॉइंट वीसीडी नंबर 3339, वीसीडी नंबर 3339, संकल्प फुल स्टॉप अर्थात मन रूपी घोड़े को पूरा स्वाहा करना। सदगुरु अर्थात जिससे सदगति मिले। पहले काय की सदगति? शरीर की या मन बुद्धि आत्मा की है? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति है। मन से अच्छे अच्छे संकल्प करें, उनसे भी ऊपर मन जो है वो डॉट बन जाए। क्या बन जाए? फुल स्टॉप। संकल्प करना बंद, मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना। तो देखो वो दलाल है, मन रूपी घोड़े को अर्पण कराए देता है। और अपन को क्या समझता है? फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु आत्मान, अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। और वो तो बात गीता में भी लिखी हुई है विद्वान पंडित आचार्यों ने, नहीं संन्यस्त संकल्पो
योगी भवति कश्चन। जब तक कोई सब संकल्पों को, अच्छे या बुरे, सब संकल्पों का संन्यास न करे, संग माने संपूर्ण न्यास माने त्याग न करे, तब तक वो योगी नहीं कहा जा सकता। किसके साथ योगी है? देहधारी है तो किसके साथ योग लगाए? देहधारियों के साथ। तो देहभान बढ़ेगा। ऐसे के साथ योग लगाए जो देह को धारण ही नहीं करता, बुद्धि से धारण करता है, वो बुद्धि से धारण ही नहीं करता। वो है ही हेवनली गॉड फादर, सदा शिव ज्योति है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। वो तो अगर्भा है, अगजन अजन्म है। अभी तक के पॉइंट में आज के श्लोक संबंधित ही अलग अलग प्रकार की बातें बताई है। एक तो आत्मा बिंदु में स्थिर होना, दूसरा शिव बाप की याद के अलावा और कोई याद न हो, तीसरा बताया मन रूपी घोड़े को पूरी तरह से स्वाहा करना, और नो संकल्प एट ऑल, अर्थात मन पूरा बिंदु रूप स्टेज में स्थिर हो जाए और कोई संकल्प न हो। आगे वीसीडी नंबर 2519, वीसीडी नंबर 2519 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सन्यासियों को योगी क्यों नहीं कहेंगे। तो यहाँ जो हद के सन्यासी है उनके हिसाब से क्लियर किया है कि वो सन्यासी योगी क्यों नहीं कह सकते। इसलिए क्लियर हो जाता है कि जो अव्वल नंबर देवी देवता धर्म है, अव्वल दीन मुसलमान भी मानते हैं उसे, तो उसका धर्म स्थापक है कौन? जिसे हम शंकर कहते हैं। सिर्फ शंकर कहें कि शिव शंकर कहें, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापक है। क्या कहें? दो कहें, शिव शंकर कहें, तभी देवी देवता धर्म स्थापन होता है। अच्छा शंकर कहें तो नहीं स्थापन होता, उसमें शंकर में शिव नहीं होता। फिर शंकर में शिव है तो फिर अकेला शंकर क्यों कहें? है इसलिए कहें कि शंकर भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता। शुरुआत में जब संपूर्ण रूप से बिंदु बन जाए तब कहेंगे योगी। इसलिए तो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में योगी होते हैं ना, सन्यासी लोग होते हैं, कहते हैं हम योगी हैं, घर बार तो छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उनको याद आती रहती है कि नहीं है? घर बार बाल बच्चे, बीवी बाल बच्चे याद आते हैं कि नहीं? याद आते हैं। तो संकल्प तो चलेंगे ना, तो कैसे योगी हुए, कैसे सन्यासी हुए? संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी तो नहीं हुए। और अगर संपूर्ण त्यागी कहें भी तो कहें उनका गुरु भी संपूर्ण त्यागी होना चाहिए। गुरु भी कोई ऐसे नहीं होते ऐसे द्वैतवादी दुनिया में। द्वैतवादी दुनिया ही तब कही जाती है जब दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, उसको द्वैतवादी दुनिया कहा जाता है। स्वर्ग में देवताएं अद्वैत कहे जाते हैं। अद्वैत माने दूसरे को नहीं मानते, सिर्फ मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु। अब जहां ज्योति बिंदु आत्मा है, ज्योति बिंदु की याद है, तो उसमें
वो जो मुखिया है देवता धर्म का, वो भी उसमें है या नहीं है? है आत्मिक स्टेज में। आत्मिक स्टेज लगातार जिसकी रहेगी उसके साथ शिव का रूप है या नहीं है? शिव है या नहीं? शिव हुआ ना, तो वो देवताएं एक की याद में रहते हैं, इसलिए कहेंगे निसंकल्प। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बताया कि ऐसा पुरुषार्थी ब्राह्मण बने जो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक की याद रहे। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2758, वीसीडी नंबर 2758, संकल्पों का त्यागी ही शुद्ध आत्मा है। मनुष्य आत्मा में तो चंचल मन होता है, चंचल मन अपना काम करना बंद कर दे तब कहेंगे शुद्ध आत्मा। क्या इसे बताया ना? नहीं, असंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, संन्यास नहीं किया, संपूर्ण रूप से त्याग नहीं, वो योगी या सन्यासी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे शिव है तो शिव परम धाम वासी है, तो वहां तो कोई बात ही नहीं याद करने की, हाँ तो संपन्न आत्मा है। लेकिन इस सृष्टि पर आते हैं तो भी क्या वो कुछ याद करते हैं किसी को? है? याद करते हैं? नहीं, उनको याद करने की क्या जरूरत है? उनको संकल्प विकल्प चलाने की जरूरत है नहीं। तो मनुष्य आत्मा जब ऐसी स्टेज प्राप्त करे जब संकल्प विकल्प चलाना मन बंद कर दे, मन का काम खत्म। क्या मन चलेगा तो आंखें भी चलेंगी, कान भी अपना काम करेंगे, सारी इंद्रियां अपना काम करने लग पड़ते हैं, क्योंकि मन इंद्रियों में मुखिया है। मुखिया जो करेगा, बड़े जो काम करते हैं, छोटे काम उसी को देख करके करने लग पड़ते हैं। तो मन का काम बिल्कुल बंद, तो क्या होगा? हाँ, तो कहेंगे योगी। और योगियों में भी नंबरवार, कोई थोड़े टाइम के योगी, कोई लंबे समय का योगी। आगे का पॉइंट वीसीडी नंबर 2482, वीसीडी नंबर 2482, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन चलाने वाला मनुष्य योगी नहीं है, देवताएं योगी हैं। पंच तत्वों के भाव में आने से, भौतिकवाद में आने से क्या होता है? नरक बनता है। नरक बनाने वाला हुआ मनुष्य। क्यों? मनुष्य में क्या खास बात है? देवताओं को भी हाथ पांव होते हैं, नाक कान इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां होती हैं। अंतर क्या है? कुछ अंतर है ना? क्या अंतर है देवताओं में और नरक के मनुष्यों में? मनुष्य कहेंगे तब जब मनन चिंतन मंथन करें, सोच विचार करें। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में तो सोच विचार की बात ही नहीं। आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु की स्टेज में रहते हैं। बिंदु माने निसंकल्प। जहां निसंकल्प स्टेज है वो तो योगी हुए या भोगी हुए। जैसे गीता में परिभाषा बताई योग की,
योगी कौन है? नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है, संकल्प रहित नहीं हुआ है, तो वो योगी नहीं हो सकता। माने योगी कौन हो सकता है? जिसके अंदर संकल्प विकल्प आना बिल्कुल बंद हो जाए, ज्योति बिंदु फुल स्टॉप। तो सत्युग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में सब कैसी स्टेज में होते हैं? निसंकल्पी आत्मिक स्टेज में होते हैं, ज्योति बिंदु आत्मा। देह और देह की इंद्रियों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होता उतना। ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते हैं लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं भूलती। और ये जो मन चलाने वाली दुनिया है, द्वैतवादी, यहां मन सक्रिय हो जाता है। आगे है वार्तालाप नंबर 358, डिस्कशन नंबर 358। शुरुआत से लिया हुआ पॉइंट है जिसमें निसंकल्पी स्टेज के बारे में बात आई है। आत्मा निष्कल्प तो होने से मनन चिंतन कैसे करेंगे बाबा? जब आत्मा निष्कल्प हो जाएंगे तो मनन चिंतन तो नहीं होगा। निशंक क्या होता है? निसंकल्प। ये नहीं कहा कि निसंकल्प हो जाओ तब आत्मा निसंकल्प बने और मनन चिंतन मंथन चले। निसंकल्प स्टेज ऊंची स्टेज है और मनन चिंतन मंथन सेकेंडरी स्टेज है। मनन चिंतन मंथन माने आकारी, साकार स्टेज से ऊंची स्टेज, और निसंकल्प अर्थात निराकारी। तो ये तो नहीं कहा कि निसंकल्प बनने के बाद मनन चिंतन मंथन चलेगा। निसंकल्प बनने के लिए मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करना है। मंथन करेंगे तो बाप का यथार्थ रूप बुद्धि में स्थायी रूप से बैठेगा, नहीं तो निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहेगा। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय आएगा, अभी अभी निश्चय उखड़ जाएगा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उस रूप पर स्थायी निश्चय बैठाने के लिए मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाना जरूरी है, तब निसंकल्पी स्टेज आवेगी। और हमारा असली मंजिल तो निसंकल्प हुआ, तो उसके लिए मनन चिंतन मंथन की स्टेज से गुजरना पड़े। आत्मा की महीनता क्या है और बाप कितनी महीन स्टेज में है, वहां तक पहुंचना पड़े। लेकिन बाबा जब याद करता है तो एक समय ऐसा ही मनन चिंतन होता, जब कोई चिंता ही नहीं होता, ऐसे होता हम कोशिश करते हैं फिर भी होता नहीं, कोई चिंता ही नहीं होता। ऐसा देखता है तब जैसा लगता है नींद में लाए, पर कोई चिंता नहीं होता। ऐसा ये क्या चीज है बाबा? वो कितनी देर टिकता है?
कोई कोई 1 घंटा हो जाता, 1 घंटा निसंकल्प स्टेज हो जाता है, ऐसे होता है और में होता है। एकदम पार निर्माण चला गया। अभी तक सारे पॉइंट में जो बात आई है, निसंकल्प स्टेज अर्थात हमने समझ लिया, बिल्कुल फुल स्टॉप। और इसी के लिए जैसे कई बार एक गलतफहमी भी हो जाती है, जो इस पॉइंट में वार्तालाप में बताया है, तो ऐसी भी स्थिति न हो, मनन चिंतन मंथन से जितना पार जाएंगे, पूरी निश्चय की स्टेज में टिक जाएंगे, तो उसके बाद ही ऐसी निसंकल्प स्टेज की अवस्था बनती जाएगी। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में अभी तक हमने भगवान के कर्तव्यों को लेकर दुनिया वालों के मन में जिस तरह से गलतफहमी बैठी हुई है, उसे कई प्रूफ के साथ समझा है। भगवान के कर्तव्य तो दिव्य है, कल्याणकारी है, लेकिन भौतिक दुनिया में और सीमित बुद्धि वाले मनुष्यों ने भगवान के कर्तव्यों को भी इसी तरह से सीमित समझ लिया, जैसे कि मनुष्य इस दुनिया के कर्म करते हैं, वैसे ही कर्म भगवान भी करते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने इस बात को समझा, दुनिया में मनुष्य ऐसे समझते हैं कि प्राणियों के शरीरों को जन्म देने का कार्य भगवान करते हैं, या तो जन्म देने के बाद उनको पालना, रोजी रोटी देना, ये भगवान करते हैं। मृत्यु होती है तो भगवान ही मनुष्यों की मृत्यु करवाते हैं। वास्तव में ये सब मान्यताएं गलत है, क्योंकि भगवान कल्याणकारी है तो उनका कर्तव्य भी कल्याणकारी है। वो हद में सीमित उनके कर्तव्य नहीं है, और ना ही भगवान किसी का नुकसान करवाते हैं उनके कर्तव्यों के द्वारा, ना ही कोई प्रकार का पक्षपात कराते हैं। अब भगवान के जो कर्तव्य है, स्थापना, पालना और विनाश, उसका सही अर्थ क्या है, उसे हम अभी समझते हैं। सबसे पहले तो सृष्टि चक्र के चित्र से ही संबंधित भगवान के ये तीनों कर्तव्य भी है, जिसे हमने सृष्टि चक्र में संक्षेप में समझा था। जैसे कि पहला कर्तव्य है भगवान का स्थापना करना। तो स्थापना अर्थात नई सुखदायी स्वर्गीय सतयुगी दुनिया की स्थापना। अब इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं लोग कि जैसे कई बार भक्ति मार्गीय परंपराओं में बताया जाता है, ये सृष्टि पूरी तरह से लीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिर नए सिरे से उसकी भगवान रचना करते हैं या स्थापना करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। ये तो हमने अभी तक समझा है, प्रकृति अनादि है, पूरी तरह से नष्ट होने की, कि कुछ भी न बचे, ऐसे तो होता ही नहीं है। केवल उसमें रूपांतर या परिवर्तन होता है। तो ये स्थापना का जो कर्तव्य है भगवान का, वो उनके दूसरे कर्तव्य से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात दूसरा कर्तव्य विनाश। विनाश किस चीज का? पुरानी दुखदाई दुनिया का विनाश। जिसे ही सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था, कलयुग में जब ये दुनिया देहभान के कारण रो नरक बन जाती है, विकारों के कारण, और सभी एक दूसरे को दुख देने लगते हैं, इस सृष्टि को ही पूरा दुखदाई बना देते हैं मनुष्य। तो ऐसी दुखदाई नारकीय दुनिया का विनाश।
अर्थात दुखों का नाश करके, दुखों को जो निर्माण करने वाले हैं उनका नाश करके उसमें परिवर्तन कर नई दुनिया की स्थापना। और जब ऐसे सतयुगी स्वर्गीय दुनिया की स्थापना होती है तो उस दुनिया की पालना करना वो है भगवान का तीसरा कर्तव्य। जैसे इसे ही यदि हम इस दुनिया का उदाहरण लेकर देखें, जब कोई मकान पुराना होता है तो उस मकान को बार बार अगर मरम्मत करे अर्थात रिपेयरिंग करे तो भी वो झड़ते रहता, बारिश में गिरते ही रहता है पानी। ऐसे समय में जब वो मकान दुखदाई होता है परिवार को रहने के लिए, तो उस परिवार के पिता उस मकान को तोड़कर नया बना देते हैं। इसी तरह से भगवान भी सारी आत्माओं के पिता है, और जब ये सृष्टि रूपी मकान दुखदाई होता है तो उसे रूपांतरण करना अर्थात ही नया बनाना, नई दुनिया स्थापन करना, यही भगवान का कल्याणकारी कर्तव्य है। इस बात में ही जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था, द्वापर युग से अनेक धर्म पिताएं आते गए। कलयुग में भी ऐसे बहुत वैरायटी मठ पंथ संप्रदाय स्थापन होते हैं, जिसके लिए लोग गलत फहमी से ये समझने लगे कि ऐसे जो अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले हैं या अल्पकाल का सुख देने वाले जो मनुष्य गुरु है उनको भगवान समझ लेते हैं। लेकिन ये जो भी मनुष्य है जो स्वयं को भगवान समझते हैं, वास्तव में वो सृष्टि रूपी मकान की केवल मरम्मत करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इस दुनिया को नया नहीं बना सकते, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य है। और भगवान का यही दिव्य कर्तव्य और कल्याणकारी कर्तव्य है कि भगवान इस दुनिया से पूरी तरह से सारे दुखों का, दुखदाई जो भी चीजें है, धर्म संप्रदाय है, उन सब का अर्थात अनेक धर्मों का, विधर्म फैलाने वाले अनेक अधर्मों का विनाश करके एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। और इसी के लिए ही सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का जो बीच का समय है, जो सृष्टि चक्र के चित्र में दो सुइयों के बीच में छोटा सा एक युग जिसे गुप्त युग कहा है, पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। और वो दिव्य कार्य ही, कल्याणकारी कार्य ही भगवान अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, जिस कर्तव्य का उल्लेख ही भगवत गीता के श्लोकों में आया हुआ है। लोग भगवत गीता के बारे में, इन श्लोकों के बारे में जानते तो है, जो चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 में भगवान के इस कर्तव्य का उल्लेख आया हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और 8वें श्लोक में जो उल्लेख आया है, अधर्मों का विनाश करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं। तो इस कार्य को ही भगवत गीता का 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10 में यह उल्लेख है, जिसे हमने पहले भी कई बार देखा है। मया अध्यक्षेन प्रकृति
सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो भगवान का कर्तव्य इसमें है छुपा हुआ। भगवान जो पुरानी दुनिया का पूरी तरह पतन हुआ है उसे उत्थान की ओर ले जाने का, अर्थात इस सृष्टि को विपरीत दिशा में परिवर्तन करने के लिए जो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये शब्द हाईलाइट किया हुआ है, जगत भी परिवर्तते, अर्थात इस विपरीत दिशा में इस जगत को परिवर्तन करने के लिए भगवान की अध्यक्षता में ही यह सृष्टि पुरानी से नई बनती है। उत्थान से, पतन से उत्थान की ओर ले जाने का कर्तव्य, कल्याणकारी कार्य ही भगवान करते हैं। और इन कर्तव्यों के बारे में ही जो स्थापना, विनाश और पालना, इन्हीं कर्तव्यों के बारे में गीता में भी अलग अलग श्लोकों में भी उल्लेख आया हुआ है। और सारे उल्लेखों को भी हम देखते हैं जिससे कि भगवान का ये कर्तव्य जो है तीनों, ये और भी हमें स्पष्ट हो। जैसे 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18। ये श्लोक है, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक में भगवान के कर्तव्य के आए हुए शब्द प्रभवः, प्रलयः, स्थानम, इस शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें भावार्थ में इसका अर्थ लिखा है उत्पत्ति, विनाश और स्थिति हूं। तो उत्पत्ति अर्थात ही स्थापना करना, विनाश जिसे हमने समझा पुरानी दुनिया का विनाश, और स्थिति हूं। इसी तरह 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16, इसमें श्लोक है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तु च तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसमें भी यह श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, भूत भर्तु च तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु च, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसमें भावार्थ में भगवान के इन कर्तव्यों को समझ सकते हैं। भरण पोषण करता, प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, तथा संहार करता और उत्पत्ति करता। आगे जो 3 देवताओं के नाम जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे ही कि भगवान अपना कर्तव्य जो प्राणियों का भरण पोषण करता या संहार करता या उत्पत्ति करता, और किस तरह से भगवान अपना ये कर्तव्य करते हैं। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, सर्गानाम आदि ही अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदता अहम। इसमें भगवान के कर्तव्य को लेकर जो शब्द आए हैं, आदि ही अंतश्च मध्यम, इन शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है। अब हो सकता है कि ये प्रश्न निर्माण हो कईयों को
कि इसमें भगवान के कर्तव्य को लेकर के कैसे बोला जा रहा है। तो यहाँ आदि अर्थात ही शुरुआत करना, अंत अर्थात विनाश की ओर इंडिकेशन वाला शब्द, और मध्यम, तो मध्य में तो पालना होती है। इस हिसाब से यहाँ बात आई है सारी सृष्टियों का आदि, आदिदेव, मध्य और अंत मैं ही हूं। तो भगवत गीता में भगवान ही सारी बातें बता रहे हैं अर्जुन को। तो यहाँ जो उल्लेख आया सृष्टियों का आदि अर्थात शुरुआत, मध्य और अंत मैं ही हूं। तो भगवान के 3 कर्तव्य, स्थापना करना अर्थात ही शुरुआत, अंत अर्थात विनाश के लिए, और मध्य अर्थात पालना के हिसाब से। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। ये श्लोक है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इसमें अहम, आदिश्च, मध्यम च, इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है। श्लोक का भावार्थ में देखते हैं। इसमें बात आई है मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूं। यहाँ प्राणियों की अर्थात मूर्तियों का आदि, मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूं। तो यहां भी बात आई जो हमने विनाश की बात के लिए देखा, विनाश अर्थात पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपरा, पुरानी मान्यताओं का विनाश। तो कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूं और प्राणियों का आदि, मध्य और अंत। तो ये सारी बातों के लिए, स्थापना, पालना और विनाश की बात के लिए ही अलग अलग प्रकार के शब्दों में भगवान ने इस कर्तव्य को, जो तीनों कर्तव्य है, उनका भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह से जो सृष्टि चक्र के चित्र में भी हमने इन श्लोकों को देखा है, जैसे कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, और भी विनाश और स्थापना को लेकर के इस तरह के श्लोकों में उल्लेख है। 9वें अध्याय का ही 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, जो इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात यहाँ जो बात आई, कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते और आदि काल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूं। तो यहाँ आदि काल से अर्थात सृष्टि की शुरुआत से उन्हें सृजन के लिए, निर्मित के लिए छोड़ता हूं। अर्थात ही यह स्थापना के हिसाब से ही, जो पहले भी समझा हमने, भगवत गीता में अलग अलग वाक्यांश, अलग अलग शब्दांकनों के साथ स्थापना, पालना और विनाश के कार्य के लिए भगवान ने बताया है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, ये श्लोक है, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। यहाँ भी
प्रभवः, प्रलयः, ये 2 शब्द आए हुए हैं, अर्थात सब प्राणियों का यह उद्गम है, ऐसा जान ले। और यहाँ जो बात आई, जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूं, तो ये जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता, ये 2 शब्द आए स्थापना और विनाश के हिसाब से। ऐसे ही 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम, इसमें जो बात आई है, सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु हूं। तो कई बार कई गीता पाठी इस बात को इस अर्थ से लेते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च, इस शब्द को लेकर के ऐसे समझते हैं कि सभी की मृत्यु कराने वाले भगवान ही है। वास्तव में यह बात महामृत्यु के समय की, अर्थात कल्पांत काल में जो महामृत्यु होता है, दुखदाई दुनिया का विनाश होता है, सृष्टि परिवर्तन, सृष्टि के रूपांतर के लिए जो कर्तव्य होता है, उस हिसाब से बताया है। और दूसरा उद्भवश्च, अर्थात यहाँ शुरुआत, स्थापना करने के लिए ये बात आई हुई है। तो भगवान इस तरह से, जो वास्तविक भगवान के कर्तव्य है, जो और कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकते, इस सृष्टि से दुखों का पूरी तरह से समूल नाश, अधर्मों का, दुराचारियों का समूल नाश और सृष्टि की, स्वर्ग की स्थापना। तो इस सृष्टि रूपी मकान को पूरी तरह से नया रूपांतर देना, यही भगवान का दिव्य कर्तव्य है और वो कल्याणकारी कर्तव्य है। लेकिन इन कर्तव्यों को भगवान कैसे करते हैं, किस तरह से इस दुनिया में स्थापना की शुरुआत करते हैं और किस तरह से विनाश करते हैं, क्योंकि भगवान तो कल्याणकारी है, सदाशिव अर्थात सदैव कल्याणकारी। तो विनाश होगा, महामृत्यु होती तो लोगों को दुख भी होगा, लेकिन क्या भगवान इस तरह का दुख का कर्तव्य कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान के हर कार्य में ही कल्याण समाया हुआ है। तो भगवान एक कार्य स्थापना का किस तरह करते हैं? भगवान पिता है, तो वो मनुष्यों को कौन सा जन्म देने के कारण पिता कहे जाते हैं, क्योंकि शरीरों को जन्म देने की तो बात ही नहीं है, हमने समझा। तो कौन सा जन्म देते हैं, कैसा जन्म देते हैं, उस जन्म को क्या नाम दिया जाता है, जो कि सब भगवान की संतान कहे जाते हैं, उसे आगे के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।